Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. So today we are going to start with the introduction of Organization of Commerce न्यू सिलेबस। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का अगर आप टेक्स्ट बुक देखा तो उसके इंडेक्स में आपको 8 चैप्टर्स मिलेंगे टोटल। देर आर टोटल 8 चैप्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ 2020. So now there are 8 lessons we can see. First lesson, principles of management. Second lesson, functions of management. Third lesson, entrepreneurship development. Fourth, business services. Fifth, emerging modes of business. Six, social responsibility of business. Seven, consumer protection. And 8, marketing. So ये overall syllabus आपको 80 marks के पेपर के लिए पढ़ना है, because your paper will be 80-20. 80 marks will be your एग्ज़ाम एक्सटर्नल, जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगी वो 80 मार्क्स की होगी, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट क्या होगा। इंटरनल असेसमेंट मतलब कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ऑब्जेक्टिव स्किल एंड ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर इन वन सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव स्किल जो होगा वो 20 मार्क्स के लिए लिया जाएगा। सो आपका सिलेबस जो डिवाइड हुआ है 80-20, 20 मार्क्स की कॉलेज में एग्जाम ली जाएगी, 20 मार्क्स की रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव और स्टेटस, एंड 80 मार्क्स आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होगी। तो पेपर पैटर्न जैसे 11th स्टैंडर्ड में था अभी इस साल, वैसे ही आपको 12 का भी सेम वैरायटी में पेपर पैटर्न होगा। अब टिल ना कुछ अपडेट नहीं हुआ है, जब भी अपडेट आएगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी रिलेटेड टू पेपर एंड ऑल। सो बट 80-20 मार्क्स का पेपर होगा, ये तो फाइनली है। 80 मार्क्स की एग्जाम और 20 मार्क्स का इंटरनल, जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न कॉलेज में एग्जाम ली जाएगी। सो आपका सिलेबस की तरफ देखा तो आपका सिलेबस बहुत ही सिंपल है। पहले 3 लेसन है रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद हमारे लिए बिजनेस के बारे में हमें पढ़ना है। बिजनेस क्या होता है, उसके सर्विसेज क्या होते हैं, उसके मोड्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की रिलेटेड टू अदर्स, फिर कंज्यूमर, हु इज अ कंज्यूमर एंड ऑल, एंड फिर मार्केटिंग के रिलेटेड पढ़ना है। तो पहला लेसन प्रिंसिपल्स है, उसमें हमें डिटेल पढ़ना है प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका स्किल एंड ऑल, क्वालिटीज एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे पढ़ना है। बिजनेस के सर्विसेज हमें यहाँ पे पढ़ना है। इमर्जिंग मोड मीन्स ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस एंड ऑल, उसके बारे में हमें 5th लेसन में पढ़ना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वॉट, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बिजनेस की वो हमें पढ़ना है 6th लेसन में। हु इज अ कंज्यूमर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर, हाउ द कंज्यूमर प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व, हाउ द डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व, ये हमें सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ना है। और मार्केटिंग में हमें अलग मार्केटिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस, और मार्केटिंग में क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं, वो सब हमें मार्केटिंग में पढ़ना है। सो दिस इज योर ओवरऑल syllabus, which is very simple. So we have to start from starting so that you will get good marks of the subject related organization of commerce. Hello everyone, today we are going to study chapter number 1, principles of management of organization of commerce. लास्ट तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ आएगा, सब कंसेप्ट के रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहला मैनेजमेंट क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट एक प्रकार का कला है, हमें दूसरों से काम कैसे करके लेना है, वो भी एक प्रकार की टैक्ट होती है। एवरीवन इज हैविंग इनबिल्ट टैलेंट, बट नो डाउट हमें वो हमारे लिए इम्प्लीमेंट करते भी आना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे लिए, गाइडलाइंस है टू द मैनेजर। मैनेजर्स को गाइडलाइंस देते हैं दैट हाउ टू बिहेव और हाउ टू कंडक्ट द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को कैसे कंडक्ट किया जाए, इसको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सो डेफिनेशंस क्या है, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो प्रिंसिपल हमारे लिए फंडामेंटल ट्रूथ है, वो सच्चाई है उसमें, और हमारे लिए वो सिस्टम के लिए फाउंडेशन है, ताकि वो हमें बिहेवियर को स्टडी करने को मिलता है। वी आर स्टडिंग अ ह्यूमन बिहेवियर एंड वी आर रिएक्टिंग इन दैट एंड वी आर टेकिंग अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दैट, वी आर reasoning, we are comparing, and then we are find out the solution. So it is analyzing the data and finding out the conclusion. So it is a
फंडामेंटल ट्रूथ। इन सिंपल वर्ड्स प्रिंसिपल्स की इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह प्रिंसिपल्स हमारे लिए एप्लीकेबल है। एंड विच गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट, वो हमारे लिए एप्लीकेबल और हमें वो अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, गुड रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्शन। So now we are in moving towards the nature of principles of management. So nature means characteristics of principles of management. Point number 1, principles are universally application. मतलब कोई भी organization हो, private, public, profit making, non-profit making, sole trading, partnership, everywhere it is applicable. All types of organization principles are applicable universally. Point number 2, जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस किस चीज की? बिकॉज इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, सिचुएशंस आर नॉट सेम, so we have to handle it different way. In different situation our reactions will be different, so principles give us a guidelines regarding solving the problems in a different situations. Point number 3, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही फॉर्म नहीं हुए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किया है, सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेशन कंडक्ट किया है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वो फॉर्म हुए, इसलिए प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? इट इज नॉट अ कांस्टेंट जो हमें यही यूज करना है प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी कैन चेंज इट, वी कैन एडजस्ट इट, वी कैन मॉडिफाई इट। फिक्स नहीं है, प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सिचुएशन इट कैन बी चेंज बाय द मैनेजर और सुपीरियर्स। पॉइंट नंबर 5, बिहेवियर इन नेचर। प्रिंसिपल्स हमें क्या स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सो इट एम्स इन अचीविंग अ सर्टन गोल through group of human beings. So human beings can work in a group and principle help us to study the goal of everyone, every individual and with the group activity. तो वो behavior study दिखाते हैं हमें, because human beings behavior is not same and unpredictable. So principle help us to handle situations which is complex in nature and it is behavior in nature. Point number 6, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स हमें रिलेशनशिप दिखाता है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अगर हमने गुड वेजेस दिया तो वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, हमारा आउटपुट बढ़ेगा। अगर हमने अच्छे एडवर्टाइजमेंट किया तो हमारा सेल्स बढ़ेगा, मार्केटिंग अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली सेल्स इंप्रूव होगा। वैसे ही सेम अगर हमने वर्कर्स को एंड एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट दिया तो हमारी इमेज बढ़ेगी। सेम ईयर इफ स्टूडेंट्स विल वर्क हार्ड दे विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। सो प्रिंसिपल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स। एंड पॉइंट नंबर 7 इज ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसा कोई भी एक प्रिंसिपल को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ऑल प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल्स हो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। प्योर साइंस जैसे एब्सोल्यूट नहीं है तो या फिर वो स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं डील करता है। सो ऑल प्रिंसिपल, और या फिर रिजल्ट सेम नहीं आएगा सभी टाइम में, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द मैनेजर्स रिएक्शन विल बी डिफरेंट। सो ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कोई भी एक प्रिंसिपल्स इक्वल इम्पोर्टेंट, सभी प्रिंसिपल को इक्वली इम्पोर्टेंट दो, सारे एक प्रिंसिपल्स को खाली इम्पोर्टेंट नहीं देना, ऑल प्रिंसिपल्स, सारे प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल all subjects of students are equally important, only one individual subject is having more importance, all subjects are important। वैसे same सारे principles equally important, no one is special। So all these points cover what? Principles of management, nature of principles of management। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, थैंक यू।